अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। डॉक्टर जाकिर नायक की बात करेंगे। डॉक्टर जाकिर नायक 18 अक्टूबर 1965 को मुंबई में पैदा होने वाले ये जो जाकिर नायक हैं, पेशे के एतबार से बाई प्रोफेशन एक MBBS डॉक्टर हैं, लेकिन दावत दीन और मुख्तलिफ मज़ाहिब में PhD डिग्री मिस्र की यूनिवर्सिटी से हासिल की और 1991 में मुंबई में इस्लाम रिसर्च फाउंडेशन के नाम से एक इदारे की बुनियाद रखी। अल्लाह की शान देखिए, डॉक्टर जाकिर नायक की ज़ुबान में लकनत भी है, हकलाते हैं और अक्सर वो एक दुआ पढ़ते हैं, रब इश्रह ली सदरी, जिसका तर्जुमा ये है, मेरे रब मेरा सीना खोल दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान के गिरा खोल दे कि लोग मेरी बात को अंडरस्टैंड कर सकें। यही दुआ पढ़ते दिखाई देते हैं। अल्लाह ताला ने उनकी लकनत ज़दा ज़ुबान में ऐसा इम्पैक्ट, ऐसी तासीर डाली है कि उसने सारे आलम इस्लाम में मिठास फैला दी है। 20 साल में वो तमाम बरे आज़मों के अक्सर मुल्कों में बड़े अवामी इज्तिमात से खिताब कर चुके हैं। 1 अप्रैल सन 2000 को अमेरिका में उनके ईसाइयों का एक बहुत बड़ा आलम था जिसका नाम था विलियम कैम्बल। विलियम कैम्बल नामी आलम के साथ कई घंटे तवील मुनाजरा सारी दुनिया की तवज्जो का मरकज बना हुआ था, जिसका उन्वान पता है क्या था? कुरान और बाइबल, वो भी साइंस की रोशनी में था, जिसे एक अमेरिकी टीवी चैनल पर बराह रास्त दिखाया गया था, जिसके बाद कम से कम 34,000 लोगों ने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। उसके बाद हर जगह उन्हें तकाबुले अदियान इसका सबसे बड़ा एक्सपर्ट समझा जाने लगा और हर जगह उन्हें दावती दीन बुलाने के लिए जो है ना, उन्हें इनविटेशन मिलने लगी, जिससे भारत के इंतहा पसंद हिंदुओं को फिक्र लाहक हुई कि वहां भी लोग उनसे इंस्पायर्ड होके इस्लाम कबूल करना शुरू हो गए थे। और यूं 21 जनवरी सन 2006 को भारत में हिंदुओं के सबसे बड़े आलम रवि शंकर के साथ उनका इस्लाम में तसव्वुर खुदा और हिंदू मजहब, ये टॉपिक था। कौन सा टॉपिक था? इस्लाम में खुदा का तस्वुर और हिंदू मजहब, इसके मौजू पर मुनाजरा हुआ तो उन्होंने शंकर को, रवि शंकर, उनको थोड़ी ही देर में बेबस कर दिया और ये मंजर देखने के बाद कितने ही हिंदू मुसलमान हो गए। अगले साल यानी 2007 में उन्होंने मुंबई में सालाना 10 रोजा अमन कॉन्फ्रेंस का इनकाद शुरू कर दिया, जिसमें दुनिया भर से मुबल्लिगीन इस्लाम जो डॉक्टर जाकिर नायक के साथी थे वो भी आना शुरू हो गए। वो मज़ाहिब आलम का इस्लाम के साथ तकाबुल पेश करते और बेशुमार लोगों को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर देते। ये सिलसिला दोस्तों 2012 तक जारी रहा। जब उस कॉन्फ्रेंस में रिकॉर्ड 10 लाख लोग शरीक हुए तो भारतीय इंतहा पसंद हिंदू समाज हिल के रह गया और इंतहा पसंद हिंदू तंजीमें थी वो बड़े एक्टिव हो गई और सालाना कॉन्फ्रेंस के खिलाफ तहरीक शुरू करके उसे रुकवा दिया। मगर डॉक्टर जाकिर की दावत का सिलसिला उनकी पीस टीवी के ऊपर वीडियो रिकॉर्डिंग्स, तहरीरों, इंटरनेट और गैर मुल्की दौरों के जरिए जारी रहा। पीस टीवी के व्यूवरशिप जो है, व्यूवर्स की तादाद है, वो 10 करोड़ से भी तजावुज कर गई। उन्होंने 2006 में पीस टीवी इंग्लिश का आगाज किया था और जल्द ही ये मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा चैनल बन गया, जो दुनिया के 200 से ज्यादा मुल्कों में देखा जा रहा है। उसके अब भी, इस चैनल की बात करें, इसके अब भी 25% जो व्यूअर है वो गैर मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है। उन्होंने 2011 में बंगला जबकि 2015 में चीनी जुबान में चैनल की नशरियात का भी आगाज किया। तो डॉक्टर जाकिर के लिए इससे पहले मुश्किल मरहला उस वक्त आया जब जून 2010 में उन्होंने कनाडा और बरतानिया के दौरे की तैयारी की तो यहाँ मौजूद जो कादियानी लॉबी थी उन्होंने हुकूमतों से ये कंप्लेन की कि ये मुबल्लिग कादियानियों और मकामी हुकूमतों के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसे मुल्कों में दाखिल ना होने दिया जाए। 2011 में भारतीय नशरियाती इदारे इंडियन एक्सप्रेस ने उन्हें मुल्क की 90 बाअसर शख्सियात में शामिल कर लिया। 2011 से 2014 तक अमेरिका की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी ने उन्हें दुनिया की 500 बाअसर तरीन शख्सियात में मुसलसल बरकरार रखा और उन्हें खिदमात के एजाज में 29 जुलाई 2013 को उन्हें मुत्तहिदा अरब अमारात ने 2013 की बेहतरीन मुस्लिम शख्सियत करार दे दिया और उन्हें यह करने के बाद बैनुल अक़वामी कुरान अवार्ड उससे नवाजा और उसके बाद मलेशिया ने उसे सबसे बड़ा अवार्ड, फिर शारजा अवार्ड और शाह फैसल अवार्ड भी
डॉक्टर जाकिर साहब को मिल चुके हैं, मगर उनका असल अवार्ड पता क्या है कि 2020 में अल जजीरा न्यूज़ की रिसर्च के मुताबिक 2016 से 2020 तक इन 4 सालों में डॉक्टर जाकिर नाइक ने 21 लाख गैर मुस्लिमों को मुसलमान बनाया। हिंदुस्तान के पंडितों ने उनके खिलाफ मुहिम में मुसलमान उलमा को भी इस्तेमाल करके उनके खिलाफ फतवे शाया किए और हुकूमत ने जिला वतनी पर मजबूर कर दिया। मलेशिया के सरबराह हैं, जो सरबराह थे मलेशिया के, उनके नाम था महातीर मोहम्मद। उन्होंने उनको दावत दी और मलेशियन शहरियत भी दे दी और यूं मलेशिया मुंतकिल होकर अपने दावती काम को जारी रखे हुए हैं। अल्लाह पाक उनकी उम्र में बरकत डाल दे और इस्लाम की दावत के लिए जिंदा सलामत रखे, आमीन। डॉक्टर जाकिर नाइक 30 सितंबर को पाकिस्तान आ रहे हैं, जिसमें वो कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में 2-2 पब्लिक स्पीचेस देंगे। और डॉक्टर जाकिर नाइक बताते हैं कि उन्हें 90% इन्विटेशंस पाकिस्तान से आते हैं और ये उनका पहला ऑफिशियल विजिट है। इस वीडियो के बारे में आप क्या कहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। आखिर में एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शिलाजीत इस्तेमाल करते हैं। शिलाजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमज़ोरी महसूस करते हैं और औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, स्पर्म काउंट कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस हैं और आप सदाबहार नौजवान नज़र आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो शिलाजीत को ज़रूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के सुननी है और हमेशा आपने याद रखनी है, ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें और केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा आपने इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप शिलाजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नीचे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। 3 बातों का आपने ख्याल रखना है, ये कोई भी आपको नहीं बताएगा। हामला ख़वातीन, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद और 15 से जो 20 साल की नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा है, एमी सेक्शुअल पावर को बूस्ट करना चाहती है, तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में शिलाजीत को इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।